वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से किसी भी बड़ी कंपनी में कोई भी एप्लीकेशन ये बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? किसी बड़ी कंपनी में। ठीक है, तो उसके सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले ये सब होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरह से आप मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हो। इसमें उसमें मैंने पूरा डिटेल में चीज़ों को अच्छे से बताया है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी स्टेप का जो बीच है, जिसमें हम UI UX डिज़ाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि इसमें एक स्टेप था UI UX डिज़ाइनिंग। तो ये भैया है क्या? ठीक है, और हम क्यों इसको बनाते हैं और इसको किस में बनाते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं UI UX में। ठीक है, उनको समझ में नहीं आता। इसके लिए पर्टिकुलर एक खास मेंबर होता है जो कि इस चीज़ को डिज़ाइन करता है किसी भी कंपनी के अंदर में। ठीक है, अगर वो कंपनी बहुत बड़ी है तो बहुत सारे लोग होंगे जो UI UX डिज़ाइनिंग करते होंगे। ठीक है, तो UI UX डिज़ाइनिंग इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि देखो, कोई क्लाइंट आता है एक कंपनी के पास। ठीक है, क्लाइंट किसके पास आया? कंपनी के पास आया, बोला कि भैया हमको जिम एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, कंपनी ने फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग में उसका क्या कहते हैं, उनके बातें सुने। ठीक है, और SRS डॉक्यूमेंट जो है, जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो बनाते हैं वो बना लिए, और उनका कॉस्ट भी डिसाइड हो गया, एप्लीकेशन का कॉस्ट डिसाइड हो गया, और इनका टाइम भी डिसाइड हो गया। अब कंपनी के पास क्या होता है कि इस एप्लीकेशन को बनाना होता है। ठीक है, मेन बनाना होता है अब यहाँ से। ठीक है, तो कंपनी क्या करता है, उसका स्क्रीन फ्लो वगैरह डिज़ाइन करता है। ठीक है, वायर फ्रेमिंग करता है, जैसे कि पेन एंड पेपर हो गया या वाइट बोर्ड में उसको कहना चाहिए कि उसको थिंक करते हैं लोग, कंपनी के इंजीनियर्स, कि वो कैसे कैसे चीज़ें होंगी करके। फाइनली जब ये सारे चीज़ डिसाइड हो जाता है तब आता है पार्ट UI UX का। ठीक है, UI UX हम किस तरह से बनाएं इस टाइप का। अब ये UI UX क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखो, किसी भी कंपनी को डायरेक्ट कोई भी कंपनी जो है, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट किया था एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे जिम एप्लीकेशन है, उसको डायरेक्ट वो आएगा एंड्रॉयड स्टूडियो में, ओपन करेगा, कोड करेगा और एप्लीकेशन बना के दे देगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर कंपनी ने डायरेक्ट कोडिंग करके एप्लीकेशन वगैरह बना के क्लाइंट को दिया और बाद में क्लाइंट उसमें कहा कि भैया इसका कलर ठीक नहीं है, ये वाला चीज़ यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ चेंज करो, यहाँ पे वो है, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो कंपनी के लिए बड़े मुश्किल हो जाएगा कि इस पूरे कोड वोड को, पूरा हर चीज़ को चेंज करना। इसलिए कंपनी क्या करती है, सबसे पहले उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, जो कि जिम एप्लीकेशन है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को UI UX फॉर्म पे बना के पहले क्लाइंट को दिखाता है। ठीक है, UI UX फॉर्म पे। ठीक है, तो बेसिकली ये UI UX में क्या होता है, इसको अगर हम सिंपल शब्दों में ये समझें कि बिना कोडिंग किए हुए इस जिम एप्लीकेशन को हम कस्टमर को, जो कि हमारा क्लाइंट है, उनको कैसे दिखाएं कि भैया आपका जो एप्लीकेशन बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो चीज़ें ऐसी होंगी, दूसरे स्क्रीन पर आएंगी, इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज, यहाँ इमेज स्लाइडर रहेगा, इमेज इस तरह से स्लाइड होगा, तो उसको UI UX में हम उसको स्लाइड करके भी दिखाएंगे। उस बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो वो देखेगा कि दूसरे स्क्रीन पर नेविगेट भी हो रहा है चीज़ें। ठीक है, तो ये पूरा जो चीज़ है, जो बिना कोडिंग के हम बनाते हैं, ये UI UX के अंतर्गत आता है। ठीक है, UI का जो फुल फॉर्म होता है, UI का फुल फॉर्म जो होता है वो यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस UI के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि मैंने आप लोग को जिम एप्लीकेशन का एक
आउटपुट दिखाया था कि हम इस जिम एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं करके। आपने नहीं देखा होगा तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसका ट्यूटोरियल बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे। हम उसे MVVM आर्किटेक्चर में बनाएंगे, जो कि उसको हम प्रॉपर उसमें फ़्लो मेंटेन करेंगे, प्रॉपर क्लीन आर्किटेक्चर होगा वो, और गूगल रिकमेंडेड जिस तरह से एक एप्लीकेशन बनना चाहिए वो उसी वे पे होगा, ठीक है। और उसमें सारे के लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा था मैं, मतलब वो प्रॉपर एक इंडस्ट्री में जिस तरह से एक एप्लीकेशन बनता है मैं उस तरह से उसको आपको बताऊंगा बना के, ठीक है। एक छोटा सा एप्लीकेशन, तो उसको आप जाके देख सकते हो। तो मैंने आपको जो जिम एप्लीकेशन दिखाया था जिसको हम बनाने वाले हैं आगे की सीरीज़ में, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक हम जैसे हम एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो हमारे सामने क्या आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है न्यू मेंबर, क्योंकि उसमें हमने नया मेंबर एंट्री करने का डायरेक्ट स्क्रीन ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा, ठीक है, यहाँ पे नेम एंट्री करने का, यहाँ पे एड्रेस एंट्री करने का, मोबाइल एंट्री करने का, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट जो है यहाँ पे डेट टाइम पिकर, ठीक है, और डेट पिकर है ये। और यहाँ पे मेंबरशिप टाइप था, फिर उसके बाद था इज़ एक्टिव मेंबर है कि नहीं है, एक्टिव मेंबर है। अच्छा, मेंबरशिप टाइप के बाद फ़ी था कि कितना फ़ीस लगेगा इसको, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स था जिसमें इज़ एक्टिव करके लिखा हुआ था कि ये मेंबर एक्टिव है कि नहीं है। उसके नीचे था क्या, एक बटन था सेव करने का बटन, और उसके नीचे सी ऑल मेंबर्स, ये एक टेक्स्ट लिंक था, ठीक है। तो ये उस स्क्रीन के अंदर ये पूरा चीज़ था, ठीक है, अगर आप अच्छे से देख पाएंगे तो UI का मतलब क्या होता है कि UI का मतलब ये होता है कि जब हम एप्लीकेशन खोलेंगे तो उस एप्लीकेशन में हमको क्या क्या चीज़ें हमारे आँखों के सामने दिखाई देगा, ये सभी UI के पार्ट हैं, ठीक है। जो दिखता है वही UI है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र उसको आमने सामने देखता है। जैसे कि हम देखेंगे तो इसमें एक, अच्छा, इसमें कैमरा टैप करने का, कैमरा फ़ोटो खींचने का दिया हुआ है, इसमें नेम एंट्री करने का, इसमें एड्रेस, इसमें मोबाइल नंबर, इसमें दो रेडियो बटन है, इस तरह से। तो ये पूरा पोर्शन जो होता है वो UI का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, ठीक है, घर बना के एक घर का एक दरवाज़ा बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक घर बन गया, घर का दरवाज़ा बन गया। तो घर को हम सामने से जब हम खड़ा होकर देखते हैं तो वो हमारा ये पूरा घर जो है वो UI का पार्ट हो गया, UI है एक तरह से, ठीक है। इसी तरह से जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद वो एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो जो कंट्रोल है, जिस तरह से स्क्रीन का लेआउट है, इसमें बटन के कलर जिस तरह से हैं, ठीक है, जो जो फील्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमको आंखों के सामने दिखता है, वही UI है, ठीक है। उसी को हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। अब बात आता है UX का। तो UX क्या है, तो UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस कहने का मतलब क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये UI है, जो जिम एप्लीकेशन का जो एक एक्टिविटी स्क्रीन है, जो कि एक UI है, इस UI पे हम, जैसे कि मान लो मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, इज़ एक्टिव वाले चेक बॉक्स पे, तो सेकंड टाइम क्या होगा, वो ऐसे क्लिक होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने इस चेक बॉक्स पे क्लिक किया, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, एक नया चीज़ देखा कि भाई चेक बॉक्स क्लिक हो रहा है, ठीक है। जेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मेल सेलेक्ट था, तो मान लो मैं उसको फीमेल पे सेलेक्ट क्लिक करता हूँ तो मेल से हट के वो फीमेल पे सेलेक्टेड आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि भाई हाँ, कि मैंने जब फीमेल को क्लिक किया तो मेल हट गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कैमरा वाले पोर्शन पे जाता हूँ ऊपर में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैं इसको टैप करता हूँ, मेरे पास एक नया स्क्रीन खुलता है जिसमें बोला जाता है भैया आप फ़ोटो खींचो अपना, ठीक है। तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जैसे मैं इस पर टैप कर रहा हूँ, मेरे सामने एक कैमरा का एप्लीकेशन खुल रहा है फ़ोटो खींचने के लिए, ठीक है। सेव के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पूरा चीज़ इसमें जो डेटा था वो क्लियर हो जाता है, और क्या हो जाता है, एक मेरे पास टोस्ट जनरेट होकर के आता है जिसमें लिखा रहता है मेंबर सेव्ड,
ठीक है, मेंबर सेव्ड, ठीक है। सी ऑल मेंबर्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया स्क्रीन खुल के आता है, ठीक है, जो कि पूरे मेंबर का लिस्ट दिखाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपके पास यूआई है, यूआई पे आपने जो भी कंट्रोल्स लगाए हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, एक किस तरह से फ्लो मेंटेन किया जा रहा है, किस तरह से यूज़र को एक्सपीरियंस देने के लिए वो चीज़ बनाया गया है, ठीक है। तो यही होता है यूज़र एक्सपीरियंस, कि हम जब किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो अगर हमको किसी दूसरे स्क्रीन पर ले जा रही है, तो मतलब मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि मैंने उस बटन पे जब क्लिक किया तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि मैं दूसरे एक्टिविटी पे चला गया, ठीक है। तो यही है यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर आप समझो तो जैसे कि ये हमारा घर था, घर जब हम खड़े होकर घर को दूर से देख रहे हैं तो वो घर एक हमारे लिए यूआई है, ठीक है। लेकिन अब इस यूआई इस घर का दरवाज़ा को खोला जा रहा है मान लो, ठीक है। अब खोलने में दरवाज़ा या तो बड़ी आसानी से खुल जाएगी या तो बड़ी तकलीफ़ होगा, ठीक है, बहुत ही मुश्किल जाम एकदम, ठीक है। तो अगर ये दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है, ठीक है, तो ये जो बंदा जो देख रहा है इस घर को, ये क्या एक्सपीरियंस किया, इसने एक्सपीरियंस किया कि अच्छा दरवाज़ा खोलने पे दरवाज़ा खुल रहा है, ठीक है। तो यही यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अगर ये दरवाज़ा बहुत ही इजी तरीके से खुल रहा है, मतलब प्रॉपर फ्लो में बना हुआ है, तो इसका मतलब इसका यूएक्स अच्छा है, ठीक है। और अगर ये दरवाज़ा बहुत ही दिक्कत भरा, बहुत ही एकदम जाम है और बहुत ही मुश्किल से खुल रहा है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, अरे यार कैसा दरवाज़ा है, बड़ी मुश्किल से खुल रहा है, ये सोचेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसने बैड एक्सपीरियंस किया, मतलब इसने क्या किया, इसका बैड एक्सपीरियंस कहने का मतलब इस पूरी डिज़ाइन का यूएक्स जो है वो ख़राब है, इस तरह से समझ में आया। तो हम यूआई यूज़र को दिखाने के लिए बनाते हैं, यूएक्स जो होगा वो यूज़र एक्सपीरियंस कैसे प्रॉपर इजी तरीके से फ्लो में होगा, कि उसको कन्फ्यूज़न ना हो अपने एप्लीकेशन को चलाने के लिए, उसको सारे कंट्रोल्स प्रॉपर मिल रहे हैं, बहुत ही आसानी से वो चला पा रहा है, वो एक यूज़र एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूआई क्या है और यूएक्स क्या है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो यूआई जो है, जो हमको स्क्रीन पे दिखता है चीज़ें, वही यूआई है, ठीक है। और यूएक्स क्या है, उस स्क्रीन पे दिख रहे चीज़ों को जब हम प्ले करते हैं उनमें, मतलब उनको यूज़ करते हैं, जैसे सेव के बटन पे दबाया तो चीज़ें सेव हो रही है, पता चल रहा है मुझे। सी ऑल मेंबर्स के बटन लिंक पे क्लिक किया तो मैं एक नए स्क्रीन पे चला गया, एक नए स्क्रीन खोल के दे दिया इसने, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सपीरियंस है जिसको हम यूएक्स में देखते हैं, ठीक है। तो यूएक्स बेसिकली एक तरह का एनिमेशन है, कह सकते हो, कि जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलते हुए दिखा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूआई क्या है और यूएक्स क्या है। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यूआई जो दिख रहा है, यूएक्स जो है एक तरह का एनिमेशन है, जो दिख रहा है उसमें अप्लाई होता है, ठीक है। बस इतना समझो। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट को एक्चुअल एप्लीकेशन देने से पहले हम क्लाइंट को यूआई यूएक्स डिज़ाइन करके एक बार दिखा देते हैं कि भैया इस तरह से चीज़ें होंगी करके। और जब क्लाइंट ठीक है बोल रहा है तो यही इसी यूआई यूएक्स के बिहाफ पे हम अब एप्लीकेशन बनाने के लिए जाएंगे, मतलब कोडिंग वगैरह करेंगे। और ये यूआई यूएक्स का जो लिंक है या इसका जो प्रोटोटाइप है वो जो कोड कर रहे हैं सारे इंजीनियर्स के पास होगा, ठीक है। तो यूआई यूएक्स जो डिज़ाइनिंग है ये किस में किया जाता है, ये बेसिकली किया जाता है फिग्मा में, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एडोब एक्सडी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पेंसिल में आप बेसिक स्क्रीन फ्लो वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, बढ़िया रहता है ये भी, ठीक है। तो फिग्मा क्यों, क्योंकि अब मैं फिग्मा पे जोर क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ही यही था कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप फिग्मा को भी सीखिए, यूआई यूएक्स थोड़ा सा डिज़ाइन करना भी सीखिए आप, ठीक है, ताकि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पता चल सके कि यूआई यूएक्स कैसे डिज़ाइन होता है। और अगर हो सकता है आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप सिर्फ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल अगर काम करते हो, किसी कंपनी के अंदर नहीं करते, और आपको अगर खुद के एप्लीकेशन बनाने के लिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत होगी तो आप कर सकें, ठीक है। तो अगर एक आप एप्लीकेशन डेवलपर हो तो आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइन कम से कम बेसिक लेवल का तो आपको आना ही चाहिए, ये कैसे कैसे होता है,
ठीक है। तो फिग्मा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिग्मा जो है ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़, उनमें आईटी कंपनीज़ में ये फिग्मा ज़्यादातर यूज़ होता है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एक तरह से, ठीक है। फिग्मा, एडोब एक्सडी भी यूज़ करते हैं, बट फिग्मा ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये जो है फिग्मा में आपको, इसमें आप टीम के साथ काम कर सकते हो, अपने पूरे टीम के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके सारे फाइल्स जो होते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। सारे फाइल्स इसमें आप ऑनलाइन रख सकते हो, और फिग्मा को आप वेब बेस्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेब बेस्ड यूज़ कर सकते हो, प्लस आप डेस्कटॉप मोड पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन आता है अलग से सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका आई थिंक मोबाइल का भी आता है फिग्मा का, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे या तो वेब बेस्ड यूज़ करेंगे या तो डेस्कटॉप यूज़ करेंगे। वेब बेस्ड और डेस्कटॉप दोनों के दोनों जो इसका जो लेआउट होता है, जो काम करने का जो तरीका होता है, पूरा सेम रहता है, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है, और ये ऑनलाइन चलता है, ठीक है, ऑनलाइन चलता है। तो अब मैं इतना पूरा पोर्शन को थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूआई, अब हमको ये समझ में आ गया कि भाई यूआई यूएक्स डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूआई यूएक्स डिज़ाइन करना जो कि ये है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिग्मा में साइन अप करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये जो, अच्छा, जब यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, फिग्मा में जब हम चलेंगे तब वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिग्मा में साइन अप करते हैं, ठीक है, सॉरी साइन अप बोलता हूँ, साइन इन करते हैं, ठीक है, अपना एक जीमेल अकाउंट से, और देखते हैं फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे इस स्क्रीन को हटाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से मैं एंटर डिस्कार्ड, ओके, ठीक है।